सो गाइस ये है नथिंग का फोन 4A Pro। पिछले साल के 3A Pro के ऊपर ना एक डेफिनेटली वर्दी अपग्रेड में से बोलूंगा। पहली बात तो लुक दिखने में मुझे ये वाला जो है काफी अच्छा लगा। पिछले साल 3A Pro का लुक मेरे को इतना खास नहीं लगा था, बट लुक के साथ साथ यहाँ पर बेटर स्टोरेज मिल जाती है, चिप बेटर हो चुका है, कैमराज आपको यहाँ पर और बेटर देखने को मिलते हैं। साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए अगर आप 4A Pro को लेने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। मेक श्योर करना कि वीडियो का आखिर तक देखना, क्योंकि इस फोन को ना यूज करते हुए कुछ टाइम हो चुका है, कुछ चीजें अंदरूनी पता चली, सब बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, तभी चीजें समझ आएंगी ना। पहली चीज जो बड़ी है इस साल में वो है प्राइसिंग। देखो इसका बेस वेरिएंट 8GB रैम 128GB से आपको देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग ऑफर के साथ 38,000 तक देखने को मिलेगी। तो प्राइसिंग तो इस साल आपको सारे ही फोनों की बढ़ी हुई देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है बॉक्स कंटेंट में चीजें क्या क्या मिलती हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे फोन मिलता है, एक TPU सिलिकॉन केस मिलता है जो पीला पड़ जाएगा, Type-C to Type-C केबल मिलता है, लेकिन कोई भी चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलेगा पिछले साल जैसे ही। बाकी फोन को जब मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा ना, तो भाई साहब इसका लुक लिटरली इस साल मुझे अच्छा लगा। आप लोग से पूछना चाहूंगा कि आपको इसका लुक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर। और लुक अच्छे लगने का कारण ये हो जाता है ना कि नथिंग में हमेशा से जो है ना ट्रांसपेरेंट टाइप का बैग देखने को मिलता है। इस बार जो है आपको मेटेलिक बैग देखने को मिल जाता है, यूनी बॉडी मिलता है। अब ग्लास वाला भी इफेक्ट कहीं ना कहीं इन लोग देते ही हैं, तो आपको कैमरा मॉड्यूल में यहाँ पर ग्लास वाला ऐसे इफेक्ट ट्रांसपेरेंट वाला देखने को मिल जाता है। बट ये प्लास्टिक का जो है आपको यहाँ पर इसका मटेरियल देखने को मिलेगा। एंड कैमरा कटआउट कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं, यूनिक है। एंड साइड में आपको एक ग्लिफ मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। उसके साइड में एक रेड कलर की जो बिंदी लगी हुई है, वो भी एक लाइट है जो आप यहाँ पर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो तब ये ग्लो करती है। बाकी जैसे नथिंग फोन 3 में टच सेंसिटिव था कि पीछे से ही क्लिक करके यहाँ पर ग्लिफ मैट्रिक्स एक्टिव हो जाती थी, यहाँ पर वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो मेटेलिक बॉडी होने की वजह से ना यहाँ पर आपको वेरियस एंटीना लाइंस देखने को मिलेगी फोन में, जिसकी वजह से यहाँ पर नेटवर्क स्पीड डेफिनेटली अच्छी देखने को मिलती है। हम यूजुअली इसी सेटअप पे ना बाकी फोन भी टेस्ट करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड हमें और ज्यादा बेटर देखने को मिल रही थी, चाहे वो डाउनलोड हो या अपलोड हो। साथ में यहाँ पर ना एक और चीज इन लोगों ने अच्छी कर दी कि जो एसेंशियल की है, एक्स्ट्रा की थी जो, उसको अब लेफ्ट साइड में कर दिया है। पहले जो है ना कंफ्यूजन हो जाता था। अच्छा है कि ये लोग फीडबैक को ले रहे हैं, अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इस की का यूज होता है बेसिकली, आप इसे एक बार प्रेस करेंगे तो ऐसे स्क्रीनशॉट टाइप का ले लेगा। अब स्क्रीनशॉट में नीचे में आपको दिख रहा होगा, या तो उस स्क्रीनशॉट को कुछ नाम से सेव कर सकते हो या तो ऑडियो के साथ सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वेरियस तरह के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैमरा से ले सकते हो। तो जो भी ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लोगे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी वहां पर दे देगा। अब इन्फॉर्मेशन इतनी सही देता है जैसे कि यहाँ पर इनका खुद का ही जो बर्ड्स हैं उसको इसने कैमरा मॉड्यूल बता दिया। तो ऐसी कुछ चीजें इससे मिल जाएंगी। बेसिकली AI का ही काम करता है। इसके अलावा ना जो है आपको जो बैक में ग्लिफ मैट्रिक्स मिलती है ना, इसमें 137 मिनी LEDs मिलती है, जिसकी वजह से ना इसका वेरियस टाइप में आप यूज ले सकते हो। अब यूज कितना होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाती है। 3000 निट्स तक की इसकी ब्राइटनेस चली जाती है पीक। अब देखो इसका यूज सिनेरियो बताता हूँ। जैसे कभी कभी फोन को हम उल्टा रख देंगे, इसके बाद जो है ना अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो कुछ इस टाइप का एक इंसान जाता हुआ यहाँ से वहां एनिमेशन देखने को मिलेगा। वैसा अगर आपने वो कॉल को मिस कर दिया है तो हमेशा आपके सामने कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा कि आपका एक मिस्ड कॉल पड़ा हुआ है इसमें। इनफैक्ट वॉल्यूम इंडिकेटर का भी काम करेगा ये। एंड आपको इसी की सेटिंग में ना ऑलवेज ऑन ग्लिफ टॉय का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहली चीज तो है आप यहाँ पर टाइम को रख सकते हो, देन बैटरी दिखाने का मिलेगा, एंड बाकी 2 ऑप्शन ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्लिफ टाइमर मिल जाता है। जैसे कोई टाइमर सेट करोगे एंड फोन को उल्टा करके रख दोगे, यहाँ पर ये अच्छा एनिमेशन के साथ यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाता है। साथ में ग्लिफ प्रोग्रेस भी है। सो ओवरऑल ना जितने भी मैंने नथिंग के फोन यूज किया, ऑलमोस्ट सारे ही फोन यूज किए, किसी में भी मैंने ग्लिफ लाइट को 1-2 दिन से ज्यादा यूज नहीं किया। मतलब शुरू के ही वो 1-2 दिन की क्यूरियोसिटी रहती है, उसके बाद इनको यूज ही नहीं करता हूं। तो ये चीजें यूजर टू यूजर वेरी होती है। आप लोग यूज करते हो, अगर आपने नथिंग का फोन कभी यूज किया तो ग्लिफ लाइटिंग वगैरह आपने यूज करी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसके अलावा फोन बड़ा है, ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से ही से यूज करना पड़ेगा। एंड विदाउट केस ना थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, तो संभाल के आपको यूज करना पड़ेगा। एंड कॉर्नर जो है ना इसके कर्वी हैं, तो जब भी आप फोन को पकड़ के कुछ यूज करोगे इसे चुभने वाली फीलिंग कोई नहीं आने वाली है। एंड इस बार थोड़ी बेटर IP65 की रेटिंग मिल जाती है, और बेटर हो सकती थी, IP68 69 दे सकते थे। एंड यहाँ पर डुअल सिम का सपोर्ट है, Type-C वाला पोर्ट USB 2.0 के साथ आता है। यहाँ पर भी फास्टर स्पीड नहीं मिलेगी। बाकी स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी जब भी आप कंटेंट वगैरह देखोगे। बाकी यहाँ पर ना हैप्टिक्स भी अच्छे खासे टक टक वाले आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब क्रिस्प वाले नहीं है। एंड ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन UI में है इनका। जैसे आप ऐप ड्रॉअर में जाओगे, वहां पर अल्फाबेटिकली सर्च करोगे तो वहां पर दिखता है, देन बैक जाने पे होगा, देन रीसेंट पैनल को ओपन करोगे वहां पर होगा, उसको प्रेस करके रखोगे वहां पर होगा। लेकिन कहीं कहीं पे काम नहीं करता। जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे वहां पर नहीं होगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा फुल कर दिए तब वहां पर आपको एक हैप्टिक आएगा, वॉल्यूम बिल्कुल कम करने पे हैप्टिक आएगा। इसके अलावा ब्राइटनेस में तो बिल्कुल आता ही नहीं है हैप्टिक। तो और बेटर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। बाकी इन
डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, नीचे साइड में प्लेसमेंट है, बट फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। इसके अलावा अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले आपको बड़ी मिल जाती है 1.5 के रेजोल्यूशन वाली, एंड ये 10 बिट डिस्प्ले है, LTPO डिस्प्ले नहीं है, LTPS डिस्प्ले ही मिलती है। साथ में यहाँ पर HDR10+ को सपोर्ट करती है, बट नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। यूट्यूब में 4K HDR वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है। ओवरऑल जितना हमने कंटेंट वगैरह देखा, कंटेंट देखने में मजा आएगा, कलर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, तो फुल कंटेंट बाजी आप इसमें कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर स्पीकर्स भी अच्छे मिलते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है। बाकी बेजल जो है सिमेट्रिकल मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मिनिमल बेजल नहीं बोलूंगा मैं इनको इस प्राइस के अकॉर्डिंगली। एंड डिस्प्ले में गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, बट स्टिल मैं बोलूंगा फ्लैट डिस्प्ले है तो टेम्पर्ड ग्लास इजिली मिल जाएगा, उसे लगवा लेना, क्योंकि बाद में दुर्घटना बता के नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आउटडोर में भी इनफ ब्राइट फील होता है कि आपको सारी चीजें दिख जाती है, एंड लो ब्राइटनेस में कोई फ्लिकरिंग के इश्यूज भी नहीं है। साथ में टच सैम्पलिंग रेट भी इंस्टेंटेनियसली चले जाता है 2500 हर्ट्ज तक गेमिंग के टाइम पे। बाकी देने के लिए यहाँ पर 144 हर्ट्ज इन लोगों ने डिस्प्ले पे दिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम पे ये 120 हर्ट्ज पे ही चलता है। बस एक क्रोम ऐप है जिसमें 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। क्या मतलब कि क्रोम के इनकॉग्निटो मोड को ये चाहते हैं हम बिल्कुल स्मूथली यूज करें। कमेंट्स में अपनी राय देना। इसके अलावा कनेक्टिविटी में भी फोन फ्यूचर प्रूफ है, 18 5G के बैंड मिलते हैं, बाकी सारी चीजें आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी, बट IR ब्लास्टर कोई नहीं मिलेगा और ना ही कोई eSIM का सपोर्ट मिलता है। लेकिन 5G की स्पीड सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को भी सपोर्ट करता है, 5G प्लस कॉन्स्टेंट देखने को मिल रहा था, 4G प्लस भी आ रहा था, Vio 5G भी आता है, एंड कॉल करते टाइम ये Vio 5G पे ही रहता है। ओवरऑल कोई कॉलिंग के टाइम पे इशू नहीं आया, एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, एंड देने के लिए इन लोगों ने गूगल डायलर दिया जिसमें अनाउंसमेंट हो जाता है। लेकिन एक शॉर्टकट है यहाँ पर, ऐसे शॉर्टकट देखने के लिए आपको मेक श्योर करना है चैनल सब्सक्राइब करते रहना है। तो वो शॉर्टकट ये है कि आपको विजेट पे जाना है, विजेट पे ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले में नीचे वाले विजेट को ऐड कर देना है। नीचे वाले विजेट को ऐड करोगे, अगर कॉल पे कभी भी हो आप सिंपली इस विजेट को एक टैप करोगे, ये रिकॉर्डिंग आपकी कर देगा। तो ये ट्रिक अच्छे से वर्क करती है, जानू मानू शोना की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं जाएगी, आपको मिलेंगी सारी। नथिंग फोनों का बेस्ट पार्ट होता है इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको नथिंग OS 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 देखने को मिलता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच है। 3 की जगह यहाँ पर 4 अपडेट होने चाहिए थे। बाकी यहाँ पर क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा। जब फोन को फर्स्ट टाइम बूट किया था, पहली बात तो बूट नहीं होगा, विदाउट सिम तो होगा ही नहीं जब तक आप सिम नहीं डालोगे, और जब बूट होगा तो जस्ट 2 ऐप थे, एक फेसबुक था, एक इंस्टाग्राम था, इसके अलावा कोई भी फालतू ऐप देखने को नहीं मिलता है। एंड आउट ऑफ 256 GB इतना कुछ शुरू में आपको फ्री मिलेगा। तो क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ साथ लुक्स वगैरह भी आपको अच्छे यहाँ पर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाले देखने को मिलेंगे, लेकिन फुल्ली कस्टमाइजेबल है। आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसके साथ ना हमने एक नथिंग UI की पूरी वीडियो बनाई एंड्रॉइड 16 पे बेस, उस वीडियो का आई बटन में जाकर जरूर से चेकआउट करना। इसके अलावा कस्टमाइजेशन के सारे फीचर जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक ही ऑप्शन है, लेकिन इसमें वेरियस क्लॉक आप सेट कर सकते हो। बाकी पावर ऑफ करते टाइम यहाँ पर आपका ये पासवर्ड मांगे, वो सेटिंग भी आपको मिलती है। पॉपअप भी आपको यहाँ पर ऐप का देखने को मिल जाता है, तो आप 2 ऐप्स का ऐसा कुछ पॉपअप बना सकते हैं। एंड इनका खुद का बेसिक सा गैलरी ऐप है, लेकिन इसको भी अब इंप्रूव कर रहे हैं। इसमें भी कुछ AI के फीचर्स इन लोगों ने दे दिया है, जैसे रिफ्लेक्शन रिमूवर मिलेगा, देन पेडेस्ट्रियन रिमूवर, अगर बैकग्राउंड में कोई फोटो बॉम्ब कर रहा है उसको भी रिमूव कर सकते हो। सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनी है, स्मार्ट कटआउट है। इसके अलावा गूगल फोटोज में जो AI के फीचर मिलते हैं वो मिल जाएंगे। AI वॉलपेपर स्टूडियो मिल जाता है अलग अलग वॉलपेपर जनरेट करने के लिए। एसेंशियल न्यूज विजेट मिल जाता है जिसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं अपने अलग अलग जॉनर के हिसाब से। एंड एसेंशियल की, एसेंशियल स्पेस वाला तो मैंने फंडा आपको शुरू में ही बता दिया। इसके अलावा प्लेग्राउंड का एक विजेट ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको वेरियस नथिंग की कम्युनिटी में जो भी अपने अपने यहाँ पर बनाते हैं विजेट, उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो AI में यही सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट चीज मिलती है सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन। आपको प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलेंगे, ऐप ओपन के, ऐप क्लोज के, जल्दी जल्दी भी करके देखा हमने। इनफैक्ट ऐप स्विच के एनिमेशन प्रॉपर मिलेंगे, विजेट के ओपन क्लोज एनिमेशन प्रॉपर है, रीसेंट पैनल में प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलते हैं, ऐप ड्रॉर में प्रॉपर एनिमेशन है, कंट्रोल सेंटर में। और जब आप इसे यूज करोगे ना, आपको फ्लूइडिटी का एक्सपीरियंस होगा। जिस चीज के लिए ना आप पैसे दे रहे हो भाई साहब, वो चीज यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में फुल्ली देखने को मिलने वाली। बाकी UI को और टेस्ट करेंगे, और जब फुल रिव्यू लाएंगे उसमें और चीजें डिटेल में बताएंगे, तो उसके लिए मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिल जाता है, LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज फाइनली आ चुकी है। पिछले साल के 3A Pro में UFS 2.2 थी। तो यहाँ पर अगर बेंचमार्किंग स्कोर के बारे में बात करें तो 1.4 मिलियन प्लस के 2 स्कोर्स हैं, गीकबेंच अच्छे मिल जाते हैं, ग्राफ बिल्कुल ग्रीन मिलता है, और 1.2 लाख प्लस के रीड राइट स्कोर्स मिल जाते हैं। तो जितना अभी तक हम इसे यूज कर रहे थे, नॉर्मल डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग वगैरह बहुत ही अच्छे से ये करवा देता है। बिल्कुल ऐप के एनिमेशन जो है वो प्रॉपर मिलते हैं, जो हमने फास्ट खोल के भी देखा है और 10 ऐप खोल के भी देखे, उसके बाद भी यहाँ पर जो है एनिमेशन
इंस्टॉलेशन में कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा था। एंड वो 10 ऐप खोलने के बाद ना 10 के 10 ऐप जो है बैकग्राउंड में भी थे, तो रैम मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है एंड शटर स्पीड भी आपको ठीक देखने को मिल जाती है। लेकिन फोटोज जो है लोड होने में 1 से 2 सेकंड ले लेती है यहाँ पर। तो नॉर्मल यूसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ये कोई गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है हमने गेमिंग करी, जैसे जेंशिन इम्पैक्ट पे हाईएस्ट सेटिंग में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ टाइम में थोड़े फ्रेम्स ड्रॉप होके 40 to 45 FPS पे आ जाते हैं। तो वैसी कुछ आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है एंड यहाँ पर भी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस गेमिंग से मिल जाएगी। तो पर्टिकुलरली ये गेमर्स को टारगेट नहीं करता है फोन। अब जो है ना इस साल एक और चीज में इंप्रूवमेंट हुआ है कि बैटरी आपको थोड़ी बड़ी 5400 mAh की मिल जाती है, और जितना हमने यूज करा ना इसे अभी फिलहाल इनिशियल में एक दिन आराम से ये चल रहा था। बाकी 2% का ही आइडल ड्रेन हुआ था 5G पे ओवरनाइट, लेकिन ये 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है जो अप्रॉक्स 70 मिनट्स ले लेगा फुल चार्ज होने में। एंड कोई भी चार्जर नहीं है साथ में, कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ नहीं मिलेगा। और अगर कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर सेंसर्स आपको तगड़े मिल जाते हैं। मेन 50 मेगापिक्सल का मिलता है, पेरिस्कोप का भी 50 मेगापिक्सल का 3.5x वाला सेंसर है, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। सो ये कुछ फोटोज हमने फ्रंट कैमरा से खींची थी अलग अलग सिनारियोस में। यहाँ पर ये अच्छे से लाइट को बैलेंस करता हुआ मिला, डिटेलिंग अच्छी आ जाती है एंड पोर्ट्रेट मोड में एजुकेशन वगैरह भी प्रॉपर्ली हो जाता है। अगर बात करें मेन सेंसर के बारे में तो मेन सेंसर में भी यहाँ पर जो है ना आप 1x 2x 3.5x इनफैक्ट 7x में फोटोज क्लिक कर सकते हो एंड डिटेलिंग जो है ना आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी 3.5x एंड 7x वाली फोटोज में भी। एंड यहाँ पर भी नेचुरल साइड में फोटोज आपको देखने को मिलेंगी। बाकी ये कुछ सैंपल से अलग अलग सिनारियोस के एंड पोर्ट्रेट मोड में भी आपके पास यहाँ पर 1x 2x एंड 3.5x का ऑप्शन है और इसमें भी आपको डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलेगी। बोके ब्लर भी अच्छे से कर देता है, बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर आउट करता है एंड इसकी भी कुछ फोटोज हमने अलग अलग सिनारियोस में लिए हैं, तो ये कुछ फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी ऐसी। तो पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे आ जाते हैं यहाँ पर एंड अल्ट्रा वाइड से अगर आप बोलोगे तो एवरेज 8 मेगापिक्सल के हिसाब से यहाँ पर डिटेलिंग देखने को मिलेगी। नाइट मोड के सैंपल्स भी हैं कुछ और यहाँ पर भी डिसेंट ये परफॉर्म कर देता है, लाइट को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। और अगर बात करें वीडियो के बारे में तो फ्रंट से आप यहाँ पर जो है ना फुल HD 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर 4K का सपोर्ट होना चाहिए था, बाल ऐसे तैसी हो चुकी है हवा की वजह से। इसके अलावा बैक से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबल वीडियो को जिस टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे को सपोर्ट करना है, आगे जाना है, समझिए। तो ओवरऑल कैमरा के हिसाब से डिसअपॉइंट नहीं करेगा ये फोन। आपको फोटोज अच्छी मिल जाएगी, वीडियोस में क्वालिटी स्टेबलाइजेशन वगैरह भी अच्छी मिलती है। बाकी इसे अभी हम और टेस्ट करने वाले हैं, जब फुल रिव्यू लाएंगे उसमें और चीजें डिटेल में बताएंगे। तो ये था नथिंग का फोन 4A Pro। आई होप सो यहाँ पर चीजें समझ आ गई होंगी इस फोन के बारे में। अगर नहीं आई है तो जब फुल रिव्यू लाएंगे उसमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर आपके कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप पूछ सकते हो इस फोन के बारे में। बाकी इसको किसके साथ कंपेयर करें, क्योंकि हमारे पास नथिंग फोन 4A भी है, तो आप वो भी सजेशन भी आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी आपको कैसा लगा फोन 4A Pro वो भी कमेंट सेक्शन में बताना एंड हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।